वीडियो के इस भाग में हम देखते हैं निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य। मतदान अधिकारियों की संख्या 4 होती है, जैसे पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी P1, द्वितीय मतदान अधिकारी P2 और तृतीय मतदान अधिकारी P3। हम इन अधिकारियों के अलग अलग कार्य देखते हैं। तो इस भाग में हम प्रथम मतदान अधिकारी P1 के कार्य देखते हैं। आगे द्वितीय मतदान अधिकारी P2 के कार्य देखेंगे, फिर तृतीय मतदान अधिकारी P3 के कार्य देखेंगे। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं प्रथम मतदान अधिकारी P1। इस अधिकारी का कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि बात करें तो पूरा जो मतदान होता है वह P1 अधिकारी के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि इसकी निर्वाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रथम मतदान अधिकारी यदि सावधानीपूर्वक कार्य करे तो मतदान में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती, और यदि मतदान अधिकारी एक चूक करता है तो मतदान में बहुत ही परेशानी आ सकती है। तो प्रथम मतदान अधिकारी P1 के कार्य यहाँ हम देख रहे हैं। इसका प्रथम कर्तव्य होता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी होता है। प्रथम मतदान अधिकारी के पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है। चिन्हित प्रति से मतदाताओं की पहचान इन्हें करनी होती है। दूसरा कार्य देखते हैं निर्वाचक की पहचान के लिए एपिक या आयोग द्वारा जारी अन्य वैकल्पिक दस्तावेज की सूची से निर्वाचक की पहचान करना। अगला कार्य है चिन्हित प्रति में पुरुष निर्वाचक को तिर्यक रेखा खींचकर तथा महिला के प्रकरण में तिर्यक रेखा के साथ सरल क्रमांक को गोल घेर कर चिन्हित करना। अन्य मतदाता के लिए स्टार का निशान बनाना। जब भी मतदाता आता है तो सर्वप्रथम वह प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है, तो जो आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज मतदाता की पहचान करने के लिए निश्चित किए गए हैं, उन दस्तावेजों को देखकर मतदाता की पहचान करनी होती है। और जब मतदाता सही पाया जाता है तो प्रथम मतदान अधिकारी को चिन्हित प्रति में पुरुष निर्वाचक, महिला निर्वाचक और अन्य मतदाता के लिए विभिन्न चिन्ह लगाने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, पुरुष निर्वाचक को तिर्यक रेखा खींचकर चिन्हित करना होता है। महिला के प्रकरण में तिर्यक रेखा के साथ सरल क्रमांक को गोला घेरकर चिन्हित करना होता है। जहाँ पर मतदाता सूची में मतदाता का सरल क्रमांक लिखा होता है, वहाँ महिला के प्रकरण में सरल क्रमांक पर गोला भी लगाना होता है, और अन्य मतदाता के लिए सरल क्रमांक पर स्टार चिन्हित करना होता है और तिर्यक रेखा खींचकर चिन्हित करना होता है। जब मतदान का प्रारंभ होता है तो उस समय कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले मतदान प्रारंभ जब होता है, मशीन का हमने संयोजन कर दिया है। CU का स्विच ऑन करें। BU एवं CU और वीवीपैट को जोड़ने वाली केबल सुरक्षित एवं इस प्रकार जुड़ी हो कि वह किसी के पैरों में ना फंसे। यह कर्तव्य सभी मतदान अधिकारियों का होता है कि वह इसे अच्छी तरह से देख लें। अब P1 अधिकारी जैसे ही कोई मतदाता आता है तो मतदाता की पहचान मतदान अधिकारी एपिक से करेगा। एपिक प्रस्तुत न होने पर घोषित वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। NRI की पहचान मूल पासपोर्ट से की जाएगी। अब वैकल्पिक दस्तावेज कौन कौन से हैं उन्हें हम वीडियो में आगे देखेंगे। सही पहचान स्थापित हो जाने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता का निर्वाचक क्रम संख्या नाम को जोर से इस प्रकार उच्चारित करेगा जिससे एजेंट और मतदान अधिकारी सुन सकें। जैसे ही मतदाता की पहचान हो जाती है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को उसका क्रम संख्या और नाम जोर से उच्चारण करना होता है ताकि एजेंट भी सुने और मतदान अधिकारी 2 भी सुन ले। चिन्हित प्रति में संबंधित मतदाता की प्रविष्टि पर लाल पेन से तिर्यक रेखा इस प्रकार खींची जावे कि मतदाता का फोटो ना कटे। मतदाता की पहचान के लिए एपिक के अलावा घोषित वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची दी गई है। यहाँ पर यह सूची परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह विधानसभा निर्वाचन 2023 की सूची है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स एट पोलिंग स्टेशन। तो जो यहाँ पर दस्तावेज दिए गए हैं इनसे मतदाता की पहचान की जाएगी।
जैसे पहला है आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक या पोस्ट ऑफिस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय आरजीआई अंडर एनपीआर, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड्स विद फोटोग्राफ इशूड टू एम्प्लॉय बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSUS, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूज टू MPS, MLAs या MLC। और अगला दस्तावेज है यूनिक डिसेबिलिटी ID UD ID कार्ड और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यह दस्तावेज विधानसभा चुनाव में निर्धारित किए गए थे, इनमें परिवर्तन भी हो सकता है या यही दस्तावेज मतदाता की पहचान के लिए लागू किए जा सकते हैं। तो इन दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान की जाएगी। और मतदाता की पहचान यदि हो जाती है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता का सरल क्रमांक और नाम जोर से उच्चारण करता है। जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता का सरल क्रमांक उच्चारित करता है तो यह मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को सावधानीपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि उसे मतदाता रजिस्टर में इसे अंकित करना होगा। तो इस प्रकार से मतदाता की पहचान कर ली गई। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को किस प्रकार से मतदान अधिकारी द्वारा चिन्हित किया जाएगा, यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है। यहाँ जो डिलीटेड लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि यह मतदाता इस मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए अनुज्ञात नहीं है। तो यहाँ दिया गया है पुरुष मतदाता के लिए तिरछी या तिर्यक लाइन से लाल पेन से काटा जाएगा, और शुरू में दिया गया है महिला के लिए तिर्यक रेखा से उसके कॉलम को काट दिया जाएगा और सरल क्रमांक पर गोला लगाया जाएगा। अन्य मतदाता के लिए जैसे यहाँ पर किन्नर लिखा हुआ है, तिर्यक रेखा से उसे काटा जाएगा और उसके सरल क्रमांक पर स्टार अंकित किया जाएगा। यहाँ EDC और PV भी हमें दिखाई दे रहा है। EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, ऐसा मतदाता जिसे इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है वह इस मतदान केंद्र पर वोट नहीं कर सकता या मत अपना नहीं दे सकता, यह किसी अन्य मतदान केंद्र पर अपना मत देगा। PV इस मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट जारी हो चुका है, यह मतदाता भी इस मतदान केंद्र पर मत नहीं देगा। तो इस प्रकार से चिन्हित प्रति को सावधानीपूर्वक देख लेना चाहिए। EDC, डिलीटेड और पोस्टल बैलेट आदि मतदाताओं के संबंध में सावधानी रखना चाहिए। इन मतदाताओं का वोट हमारे मतदान केंद्र पर नहीं डाला जाएगा। तो हमने यहाँ देख लिया है महिला, पुरुष और अन्य मतदाताओं को किस प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 1 चिन्हित करेगा, और हमने देख लिया कि मतदाता की पहचान किस प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा की जाएगी। यही सावधानियाँ मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को रखना है, तभी मतदान सुचारू रूप से और समय से संचालित हो सकता है। यहाँ हम पुनः एक बार देख लेते हैं। जैसे ही मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो महिला मतदाता की स्थिति में निर्वाचक की क्रम संख्या पर गोला भी लगाया जाए। अन्य मतदाता के लिए स्टार का निशान लगाएं। समय समय पर वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सादे कागज पर पूर्व संकेत संख्या को काटा जाए। यदि सादे कागज पर क्रमांक लिखकर मतदाताओं की संख्या को काटते जाते हैं तो इससे पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या हम अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को सादे कागज पर जितने भी वोटर्स हैं उनकी संख्या अनुसार संख्यांक कर लेना चाहिए, ताकि पुरुष और महिला मतदाताओं को अलग अलग चिन्हित किया जा सके। और जब संख्या की आवश्यकता हो पुरुष और महिला की तो वह आसानी से बता सके। यहाँ एक और बिंदु दिया गया है। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के लिए प्रॉक्सी वोटर की पहचान की प्रक्रिया सामान्य मतदाता के समान होगी। कोई भी प्रॉक्सी वोटर मतदान करने के लिए आता है तो उसकी पहचान की प्रक्रिया जैसे हमने सामान्य मतदाता के लिए की है उसी प्रकार से प्रॉक्सी वोटर की पहचान भी सामान्य मतदाता के समान होगी। ASD मतदाता या अनुपस्थित, विस्थापित और मृत मतदाता के संबंध में यहाँ भी एक कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे मतदाता की पहचान एपिक
या घोषित वैकल्पिक दस्तावेजों से ही की जाए तथा उसकी गहन परीक्षण किया जावे। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के लिए ASD मतदाता या अनुपस्थित विस्थापित मृत मतदाता आते हैं तो ऐसे मतदाताओं की पहचान एपिक या घोषित वैकल्पिक दस्तावेजों से ही की जाना है और इस स्थिति में उसका गहन परीक्षण भी किया जाना है। यहाँ पर एक स्थिति और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा बन सकती है जिसे कहते हैं निविदत मत। यदि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाताओं की पहचान सही ढंग से करता है तो यह स्थिति निर्मित नहीं हो सकती। निविदत मत क्या होते हैं? यदि कोई व्यक्ति मत देने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे पर उस समय कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में मत दे चुका हो तो सर्वप्रथम उस मतदाता की पहचान के बारे में समाधान कराना होगा। समाधान हो जाने पर उसे मतदान हेतु निविदत मतपत्र दिया जाएगा। यदि मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान करने में जरा भी सजग नहीं रहता या लापरवाही करता है तो उसके द्वारा यह स्थिति निर्मित हो जाती है। सही मतदाता की जगह कोई अन्य व्यक्ति मत देकर चला जाता है और जब सही मतदाता आता है तो वहाँ उस व्यक्ति को चिन्हित पाता है तो यहाँ पर निविदत मत की स्थिति निर्मित हो जाती है। अतः मतदान अधिकारी क्रमांक 1 सावधानी पूर्वक अपना कार्य करें ताकि निविदत मत की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो मतदान प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है और हमारी कार्य क्षमता पर भी संदेह किया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मतदाता की पहचान बहुत ही अच्छे तरीके से और दस्तावेजों के आधार पर ही करें, तभी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का कार्य सफल होता है। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियां आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियां, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा निर्वाचन संबंधी समस्त वीडियोज आप जरूर देखें। आपको इन वीडियोज से बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप इन वीडियोज को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और विभिन्न सामग्री, सावधानियां आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बने रहिए टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल के साथ और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।